गुरुमुखो सब संसार में जितने भी प्राणी हैं अपनी अपनी अक्ल और बुद्धि के अनुसार वो अपने काम में संलग्न हैं और हर एक इंसान अपने अपने काम में तरक्की देने के लिए उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए रात दिन 24 घंटे लगा हुआ है। अगर एक शख्स धन कमाने का ख्वाहिशमंद है, प्रबल इच्छा रखता है, तो वो ये चाहता है कि मैं एक दिन ऐसा धनी बन जाऊं कि मेरे मुकाबले में संसार भर में कोई आदमी ना हो। दूसरा है जो अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा चाहता है, तो वो ये चाहता है कि सारे संसार में मेरी सबसे ज्यादा इज्जत और ज्यादा मान हो। तीसरा और किसी चीज का ख्वाहिशमंद है, माल मलकियत, तो वो अपनी मलकियत बनाने में लगा हुआ है कि मेरी संपत्ति सबसे ज्यादा हो। इसी प्रकार अपनी अपनी अक्ल और बुद्धि के अनुसार सब संसार अपना अपना काम कर रहा है और अपने काम में संलग्न होकर के 24 घंटे उसमें सर्व कर रहा है। मगर विचार से देखा जाए तो महापुरुषों की दृष्टि में जो भी इंसान काम कर रहे हैं, क्या उनका ये अपना काम है? महापुरुषों की दृष्टि में वो अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि बेगारी काम कर रहे हैं। इनमें उनका कोई भी अपना काम नहीं। कारण क्या कि ये सब काम जिस्म से तल्लुक रखते हैं, शरीर से तल्लुक रखते हैं, न कि उसकी रूह से या आत्मा से। अगर उसने अपनी रूह के लिए, आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो वो कहते हैं ये सब बेकार है। तो इसीलिए ही संत महापुरुष संसार में ये जो इंसान को मोह माया का पर्दा पड़ गया है, अपना काम ना सूझ करके बेगाने काम कर रहे हैं, ये समझ बूझ खो बैठे हैं। इसकी निरख परख कराने के लिए, इस मोह माया की निंद्रा से जगाने के लिए हमेशा संत सत्पुरुष संसार में आया करते हैं और जीवों को इस ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए, मोह माया की निंद्रा से जगाने के लिए, इसीलिए ही उनका संसार में आना होता है। यही उनका मिशन होता है। ये सब जितनी भी कार्रवाई है संसार की, वो ये समझते हैं कि ये सब अंधेरे की कार्रवाई है। क्यों अंधेरे की कार्रवाई है? संसार में कहें कि बहुत ही रोशनी है, बहुत ही लाइटें हैं,
मगर रोशनी होते हुए भी इंसान अंधेरे में जा रहा है। आप अंदाजा लगाओ कि अगर एक आदमी सड़क पर जा रहा है तो वो एक गाड़ी जा रही है या ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है, तो वो जानबूझ करके अगर उसके सामने आ जाए तो लोग उसको क्या कहेंगे? क्या कहीं तू नेत्रहीन है, आंखों से अंधा है कि जानबूझ करके गाड़ी के सामने जा रहा है? क्या तुमको नजर नहीं आता है? कहेंगे ना। अगर जानबूझ करके किसी सवारी के आगे आ जाए तो ये आम लोग उसको कहेंगे कि क्या तू अंधा है, देखता नहीं है? अब महापुरुषों की दृष्टि में वो लोग नेत्रहीन हैं जो जानबूझ करके 84 के खड्डे में जा रहे हैं। तो क्या इंसान को ये नजर आता है कि हम 84 के बंधन में जा रहे हैं, या हमने नरकों की तरफ मुंह किया हुआ है? ये फिर इन नेत्रों से देख सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं? कोई भी इंसान बताए कि इन नेत्रों से देखते हैं कि हर एक इंसान जो है अपनी बुद्धि और अकल के अनुसार 84 के चक्कर में जा रहा है, काल और माया के बंधन में पड़ा जा रहा है, नरकों की तरफ मुंह किया हुआ है? कोई आदमी बता सकता है? नहीं बता सकता ना। तो मतलब ये कि ये नेत्र नहीं देख सकते ना उस रास्ते को, उस मंजिल को। उसके लिए कौन से नेत्र चाहिए? वो ज्ञान के नेत्र चाहिए, ज्ञान की शक्ति चाहिए। अगर वो ज्ञान के चक्षु मिलेंगे, अगर वो नेत्र मिलेंगे, दिव्य नेत्र मिलेंगे, तब इंसान देख सकता है कि मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूं। वरना ये नेत्र रखते हुए भी नेत्रहीन है। तो गुरुमुखो, यही राज बतलाने के लिए, यही समझ बूझ करने के लिए, ये निरख परख बतलाने के लिए संत महापुरुष जो है उनका एक संसार में आना होता है, और जीवों के कल्याण के लिए ही वो हमेशा कार्रवाई करते हैं। उनका मिशन यही होता है। उनका और कोई काम नहीं होता है। कहते हैं कि संसार में बड़े बड़े लोग काम करते हैं, बड़े बड़े काम जो करते हैं, अगर अपना काम नहीं किया तो क्या किया? तो फिर जो कोई उनको अपना एक निजी काम बता दे, फिर वो जीव के साथ कितनी भलाई हो गई, कितना उनका कार्य सिद्ध हो गया। जो सारी उम्र ही बिगाड़ होता रहे, बेगाना काम करता रहे, कोई उनको बताने वाला ना हो। अगर एक आदमी उनको बता दे कि ये तुम्हारा काम है, तो फिर उसको प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, उनको खुशी नहीं होनी चाहिए कि मेरा इसने निजी काम बता दिया है, जो मेरे काम आएगा, जो मेरे अर्थ में लगेगा। तो गुरुमुखो, ये अच्छी तरह विचार लेना चाहिए कि अगर कोई कहे कि संसार में मैं अपना काम कर रहा हूं, तो बगैर इसके कि अगर वो आत्म कल्याण की तरफ नहीं आया है, भक्ति मार्ग की तरफ नहीं आया है, तो सब वो बेगाने काम है, सब निरार्थक है, किसी काम नहीं आएंगे। महापुरुषों ने फरमाया, अच्छा अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, दही परापत मनुष्य देवरिया, गोविंद मिलने की ये तेरी बरिया। तुझको ये मनुष्य देही मिली है, किस काम के लिए मिली है? वो कहते हैं कि मालिक से मिलाप करने के लिए मिली है,
ये काम तेरा अपना है, तू किसको समझ बैठा है कि ये मेरा अपना काम है? ये जितने भी धंधे हैं, जितने भी काम है, सब यहां के यहां रह जाएंगे। शरीर बिनस गया तो सब काम धंधे सब खत्म हो गए। उसके साथ जितने भी इसमें अपनी जिंदगी में, अपनी संपत्ति बनाने में, अपनी इज्जत बनाने में, अपना परिवार पालन पोषण करने में जितना भी कार्य किया, जितना भी परिश्रम किया, शरीर बिनस गया तो सब काम खत्म हो गया। सब यहां के यहीं धरे रह गए, कोई भी साथ नहीं है। तो कहते हैं वो काम तेरे किसी काम नहीं आएंगे, एक काम तेरे साथ जाएगा, क्या? मिल साध संगत भज केवल नाम। संतों सत्पुरुषों की संगत में आकर के, ज्ञान की रोशनी में आकर के वो अपना काम कर ले। वो कौन सा? मालिक की भक्ति वाला, मालिक के नाम वाला, उसकी कमाई कर ले, वो तेरे काम आएगा। तो फिर गुरुमुखो, ये जो संगत यहां बैठी है, जो सज्जन प्रेमी बैठे हैं, उनको ये विचार आएगा सत्पुरुषों की संगत में कि हमारा कौन सा काम है। क्या आम संसार में ये काम याद आता है या पता लगता है कि इसके दुनिया के धंधों के सिवा और भी कोई काम है? मगर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारा ही संसार भूला हुआ है। कोई विरले गुरमुख जन, कोई विरले प्रेमी जन जो हैं, जिनको सत्पुरुषों की संगत भाग से मिल जाती है, उनको ये अपना काम याद आ जाता है। फिर वो सत्पुरुषों की संगत की रोशनी में आकर के वो अपना काम बना लेते हैं। इस लोक में भी अपना जीवन खुशी और आनंद से गुजारते हैं और अपना परलोक भी संवार लेते हैं। ये कोई समझे तो मामूली सी बात है, ये मामूली बात नहीं है। इंसान का जीवन बदल जाए, दुखी से सुखी हो जाए, अशांत से शांत हो जाए और लोक परलोक उसका सुधर जाए, तो क्या ये मामूली बात है? क्या ये संसार में ऐसे कार्य हो सकते हैं? या ऐसे कार्य करने की कोई विधि बता सकता है? ये गुरुमुखो सत्पुरुषों की संगत नहीं होता है। हर एक जगह ये चीज नहीं पाई जाती है। इसलिए कितना जरूरी है कि इंसान को सत्पुरुषों की संगत की कितनी जरूरत है, ये अपने दिल में आप अनुभव कर ले। क्या सारा संसार सुख नहीं चाहता है? क्या चाहता है मैं दुखी रहूं, हमेशा दुख में मुब्तला रहूं? मगर देखा गया है कि सब कुछ करते हुए भी दुख और गम और चिंताओं में मुब्तला है। क्यों? उनको सत्पुरुषों की संगत नहीं मिली है, उनको वो रास्ता नहीं मिला है, उनको समझ नहीं मिली है, इसीलिए वो दुखी हैं और अशांत हैं। अगर एक इंसान दुख नहीं चाहता है तो उसको सुख का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए। मगर संसार में रहते हुए वो सुख का रास्ता नहीं मिलता है। ये भाग्यशाली जीव होते हैं, कोई पिछले जन्मों के पुण्य संस्कार होते हैं, तो ये जो अवसर मिलता है तो सत्पुरुषों की संगत मिलती है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया, कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कभी। करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब संतों सत्पुरुषों का जो है मिलाप होता है। कोट जन्म भरम भरम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्र होते हैं, तब संतों सत्पुरुषों की संगत मिलती है। तब एक प्रकार का समझो कि उसकी कहते हैं ना संसार में, अभी उसकी लॉटरी निकल आई है, उसकी लॉटरी निकल आती है। क्यों?
कि जब ही सत्पुरुषों की संगत मिलती है दुखी जीवन जो है समाप्त हो जाता है। इंसान जो है वो सुख के आधार में आ जाता है। हमेशा उसके दिल में जो है खुशी और आनंद और सुख की जो है लहरें मारने लगे, छाते मारने लगे। कारण क्या कि ये सुख का, शांति का माहौल है जहां आकर के उसकी रूह निवास करती है। तो ये गुरुमुखों को ऐसा जो भाग्यशाली अवसर मिला है ये हर एक के नसीब में नहीं होता है। क्यों? सारा संसार जो है अपने अपने अपनी बुद्धि के अनुसार उसी काम में लगा हुआ है। कौन से काम में? अतिकाया कंचन काम तो रातों सब संसार, जो रातों गुरुचरण तो ते विरले दो चार। शरीर परस्ती में, शरीर इंद्रियों के सुख भोग में और धन एकत्र करने में, माया के पदार्थों में और अपनी वासनाओं को पूरा करने में सारा संसार ही लगा हुआ है। चाहे दुखी है, चाहे परेशान है, गमज़दा है, मगर लगा उसी में है। वो कौन से जीव हैं जो इधर भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं या जिनका प्यार सत्पुरुषों की संगत से है, नाम से है? कि वो बिरले गुरमुख कोई दो चार। कौन से? आप जैसे गुरमुख जो चुनी हुई रूह है, बिरले भाग्यशाली। आप ही अंदाजा लगाओ कि सिकंदराबाद में कितनी आबादी हो, कितनी पॉपुलेशन है और उसमें कितने हुए गिने चुने यहां प्राणी बैठे हुए हैं जो सत्पुरुषों की संगत से लाभ उठा रहे हैं। आप अंदाजा लगा कितने परसेंटेज है? तो क्या सारे के सारे ये लाभ उठा सकते हैं? ये सारे के सारों को सब ऐसा मौका मिल सकता है? नहीं। जिनके संस्कार होते हैं, जिनके पुण्य संस्कार होते हैं, वही इस संगत में आकर के उनको बैठने का मौका मिलता है। तो गुरुमुखों, महापुरुष तो ये चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं उनकी संगत में आ जाएं, सोबत में, नजदीकी में आ जाएं, वो उनसे भक्ति का, प्रेम का, सेवा का, सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठा लें और अपने जीवन को सफल बना लें। उनका जो मानुष जन्म का कर्तव्य है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा कर लें। ऐसे ना हो कि ऐसा अनमोल जन्म मिला हुआ है, ऐसा दुर्लभ जन्म मिला हुआ, ये ऐसे ही हाथों से चला जाए। जो जीव इस संगत से वंचित रहते हैं, जिनको ये ऐसा मौका नहीं मिलता है, वो तो है ही इस बात से वंचित हैं। मगर जो इस संगत में आ गए हैं, जिनको ऐसा लाभ प्राप्त हो गया है, तो उनके लिए ये एक कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं। क्या? कि जो भी भक्ति के नियम है, जिन साधनों से इंसान भक्ति अपनाता है, जिससे उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती है और उसकी स्वस्थ आत्मा परमात्मा से मिलती है, वो साधन जो दरबार के बने हुए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान, इनको अपनाता हुआ नित्य नेम से रोजमर्रा करते हुए वो अपने दिल में वो एक सद्गुण भरने हैं, जिसके कारण से उसकी आत्मा दिन ब दिन जो है स्वच्छ होती जाए और मालिक के नजदीक पहुंचती जाए। तो गुरुमुख जन अपने वक्त को इन्हीं साधनों में लगाते हुए भले ही संसार के काम करें, कोई मना नहीं है,
मगर जब इन साधनों को इंसान अपनाएगा तो कुदरती तौर पर संसार के कार्य करता हुआ भी वो संसार से जो है निर्लेप रहेगा। फिर वो संसार के जो है उलझने हैं उनके दिल में जो है वो उसको परेशान नहीं करेंगे। कारण क्या कि इसका जो भक्ति के नियम है वो अंदर में जो नाम की कमाई से, सेवा से, सत्संग से जो उसके दिल में रोशनी आती जाएगी तो कुदरती तौर पर जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का जो है अंधेरा है वो दूर होता जाएगा। फिर उसको वो चिंतित नहीं कर सकेंगे, दुखी नहीं कर सकेंगे। संसार में रहता हुआ भी वो सुख, शांति और आनंद में ही जिंदगी गुजारेगा। तो जग में रहो, अलग रहो, योग युग की रीत, दूलन हृदय राम तो लगी रहे दृष्टि। संसार में रहो मगर अलग होकर रहो। कैसे? वही साधन बताए हैं कि जिससे तुम्हारे दिल में मालिक के प्रति प्रीत बसी रहे, सच्ची प्रीत दिल में बस जाए। वो सच्ची प्रीत बसाने के लिए ये सब दरबार के साधन हैं। वही सच्चे नाम की कमाई, सच्चे दरबार की सेवा, सत्संग, इसको जो अपनाएगा तो कुदरती तौर पर मालिक की प्रीत अपने दिल में बसेगी, संसार की प्रीति हटती जाएगी। इन नियमों का जो नित्य नियम से पालन करेगा वो इस संसार में भी सुख और आनंद की जीवन व्यतीत करेगा और अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। लोक और परलोक सुधर जाएगा। अपने लक्ष्य की पूर्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर